इस वीडियो को। तो ध्यान दीजिएगा भाई, देखिए क्वेश्चन हमने पहले ही बताया था 5 नंबर का होगा, यानी 5 अंक लिखा हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है भाई। ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा जाएगा और ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और ये क्वेश्चन होगा क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। बोला जा रहा है प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है। देखिए या तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा या फिर यही क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे, अथवा करके देखिए, जब पूछा जा रहा है प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि लिखिए तथा इसकी सांद्र NaOH, NaOH बोले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व अमोनिया के साथ होने वाली अभिक्रियाओं को भी लिखिए। देखिए क्वेश्चन लॉन्ग है भाई, इसमें 2-3 तरीके क्वेश्चन को ऐड करता जा रहा है। आगे क्वेश्चन और बोला गया है अथवा करके, या तो ये क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, किस प्रकार, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों का वर्णन रासायनिक समीकरण देते हुए कीजिए। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है। देखिए लगभग क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, ठीक है, क्वेश्चन एक ही है लगभग, बस इसमें कुछ अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कराना प्रारंभ करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा भाई। तो हम पहले देखिए इसका उत्तर डालेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या, हेडिंग में डालेंगे ब्लैक पेन से डाल सकते हैं हेडिंग आप, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, राइट। अब प्रयोगशाला विधि के बाद हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि इसके जो प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है कि प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल बोले तो CH3OH, राइट, मेथिल अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को 250 यानी 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, प्लेटिनमकृत एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने पर मेथिल अल्कोहल, ठीक है, और फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, ये जो मेथिल अल्कोहल है, ये मेथिल अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो जरा इस रिएक्शन को समझिएगा, यहाँ पे क्लियर कर देते हैं एकदम बेसिक से। तो देखिए यहाँ पे लिया क्या गया है, मेथिल अल्कोहल, ठीक है भाई। हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, आपसे बोला था कि प्रयोगशाला में मेथिल अल्कोहल, जब मेथिल अल्कोहल की चर्चा हो गई तो यहाँ मेथिल अल्कोहल को हम लिख लिए हैं। मेथिल अल्कोहल की कितनी मात्रा लिए हैं भैया, 2 मात्रा, क्योंकि 2 आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 मात्रा ले लिए। CH3OH इसका फार्मूला होता है, आप नोट कर सकते हैं, नाम के साथ दिया हुआ है भाई। अब इसमें हम प्लस करेंगे क्या, देखिए बोला गया है ना, वायु, ठीक है, अल्कोहल की वाष्प तथा वायु के मिश्रण को, वायु के मिश्रण मतलब O2 यानी ऑक्सीजन। तो वायु में उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये आपको हम वायु को दिखा दिए, ठीक है। अब इसमें बोला गया था कि 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर आपका नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा है, और बोला हुआ है पर प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक। तो यहाँ प्लेटिनीकृत और एस्बेस्टस की उपस्थिति है जो कि उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, और ये बनाएंगे हमारा फॉर्मल्डिहाइड और किसमें, जल। यहाँ बोला जा रहा था ना, क्या है, मेथिल अल्कोहल फॉर्मल्डिहाइड ऑक्सीकृत हो जाता है। तो भैया जो ये मेथिल अल्कोहल है फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो रहा है, किस तरह हो रहा है समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, CH3OH था ना, क्लियर है। देखिए O कितना, पहले इसको देख लेते हैं। तो 2 गो यहाँ पे है और 2 एक यहाँ है, लेकिन यहाँ पे आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 ठो ही हो गया और 2 ठो ही हो गया, कितना हुआ, 4 हुआ। ऑक्सीजन आपका 4 ठो हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है, ये तो 4 हो गया। अब जरा H को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए H को कैलकुलेट करेंगे तो H एक को यहाँ पे है, एक कैसे, आगे 2 भाई साहब खड़े हैं तो हम इसको 2 गिनेंगे ना, 2 हो गया। और ये जो 3 ठो H दिख रहा है, ये 2 तिहाई 6 प्लस 6 करेंगे तो अगर देखा जाए टोटल तो हमें कितना दिख रहा है, 8 ठो दिख रहा है आपका हाइड्रोजन। चलिए भैया, अब 8 ठो हाइड्रोजन दिख गया, ठीक है। ऑक्सीजन आपका 4 ठो दिख गया। C आपका कितना है, 2 लिखा है यहाँ पे, 2C है तो 2C, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, HCHO होता है ना, होता है कि नहीं। H आपका कितना था भाई, हम आपसे बोले थे H आपका 3 दूनी के 6, 6 2 8, 8 ठो था ना। तो देखिए यहाँ 2H लगा दिए हैं, लिखिए यहाँ 2H हो गया। CHO का मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, C आपका कितना है, 2 ठो है,
तो यहाँ अगर सी लगा दिए तो आगे 2 लगा हुआ है, सी का पूरा मैटर क्लियर हो गया। ओ आपका लगा दिए, ओ आपका है कितना, ओ आपका है टोटल 4 ठो है। तो अगर यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 ठो ऑक्सीजन यहाँ पे कंप्लीट। तो देखिए यहाँ पे 2HCHO निकल गया। इस तरह से 2HCHO यानी HCHO फार्मूला होता है फॉर्मल्डिहाइड का, 2 मात्रा फॉर्मल्डिहाइड का हमारा इस तरह से बन गया। बाकी जो बचा है उसको ध्यान दीजिएगा। तो हाइड्रोजन आपका कितना बच गया, देखिए हाइड्रोजन आपका 8 ठो था, कितना था 8 ठो था ना, तो 4 ठो अगर यहाँ निकल गया, 2 ठो ही 4 ठो निकल गया तो बचा कितना, 4 ठो बचा है ना। तो जब 4 ठो बचा है तो 2H2 अगर लिख दिए तो 2 दूनी के 4 हुआ, 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, बाकी ऑक्सीजन बच गया। तो ऑक्सीजन जो बचा हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन हम लगा देंगे। ऑक्सीजन की कंप्लीट देखिए कितना मात्रा है, तो ऑक्सीजन 2 4 ठो था ना, तो 2 ठो यहाँ हो गया और 2 ठो यहाँ हो गया, 4 ठो ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन आपका बिल्कुल राइट हो गया। ये प्रयोगशाला विधि है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप जान लीजिए, क्योंकि प्रयोगशाला का फॉर्मल्डिहाइड का प्रयोगशाला विधि है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। अब आगे बोला जरा कुछ इसके विधि हैं, जरा इसको समझिएगा। देखिए रटने की जरूरत नहीं है, अगर आप रटेंगे तो नहीं लिख पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर यही चीज़ आप समझ लेते हैं तो आपको बस पेन चलाना है और कुछ रटना नहीं है। ठीक है, बोला जा रहा है इस विधि ये जो विधि है, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर इसे जल उष्मक पर लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्या करते हैं, ताप पर तथा प्लेटनीकृत एस्बेस्टस को रक्त तप्त मतलब क्या, बहुत तेज ताप पर, ठीक है, तप्त होने पर गर्म करते हैं। फ्लास्क में वायु प्रवाहित करने पर यह मेथिल अल्कोहल की वाष्प को अपने साथ लेती हुई दहन नली में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद बताया जा रहा है रक्त तप्त प्लेटनीकृत एस्बेस्टस उत्प्रेरक के संपर्क में आकर मेथिल अल्कोहल की वाष्प वायु द्वारा फॉर्मल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाती है, जिसे ग्राही में रखे जल में अवशोषित कर लिया जाता है। चलिए भाई अब हम इसके फिगर को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये है इसका फिगर, थोड़ा फूल में दिखा दे भाई, दिख रहा है, चलिए फिगर दिख गया। अब इस फिगर को आप क्या करिए, अपने कॉपी पे ड्रा कर लीजिए। ठीक है, तो जितना प्रोसेस हमने यहाँ पे आपको समझाया, यानी कि ये जो सारा मैटर हमने यहाँ पे समझाया, ये आपके फिगर के मैटर थे। तो फिगर भैया यहाँ पे दिया गया है, और इसमें देखिए ये जो दिखाया गया जल उष्मक है आपका, और ये मेथिल अल्कोहल का मिश्रण इसमें है। ठीक है, और ये वायु नली है, और ये जो यहाँ पे आ रहा है HCHO और जल, इसका मिश्रण दे रहा है, और यहाँ पे हमारा इस तरह से इसी प्रयोगशाला में क्या हो रहा है, एकत्रित होकर बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि पहले फिगर को आप जरूर ड्रा कर लें। अगर फिगर आपके बुक में नहीं है तो आपके क्वेश्चन बैंक में पक्का दिया है। ठीक है, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि बुक में ना दिया हो, तो आपके कहीं ना कहीं फॉर्मल्डिहाइड की प्रयोगशाला का जो विधि फिगर है वो दिया है, आप उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सिंपल है भाई, बना लीजिएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चलने से पहले थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ और बोला गया था कि इसके 2 प्रोसेस लिखना है, मतलब कि फॉर्मल्डिहाइड बनाने की 2 विधि है ना, ये भी क्वेश्चन था कुछ ऐसे अथवा करके। तो एक विधि तो हमने प्रयोगशाला विधि बता दिया, दूसरी विधि देखिए यहाँ पे लिखा गया निर्माण की अन्य विधि। अन्य विधि में करेंगे क्या, चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है कि 825, ठीक है, 825 से 875 केल्विन पर ताप पर मेथेनॉल बोले तो मेथिल अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में गर्म करने पर मेथेनॉल प्राप्त होता है। मेथेनॉल प्राप्त होने का मतलब क्या, HCHO। देखिए जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका अगर हम IUPAC देखेंगे तो उसे मेथेनॉल भी बोला जाता है कि नहीं, ध्यान दीजिएगा कैसे। देखिए इसमें CHO लगा है ना, CHO ग्रुप लगा है, और कार्बन कितना है, 2 कार्बन है। देखिए कैसे बोले, यहाँ देखिए आगे 2 लगा हुआ है, ये C है तो 2 कार्बन हो गया। एक को कहते हैं एथ, 2 को कहते हैं मेथ। ठीक है, तो मेथ हो गया, 2 कार्बन इसलिए मेथ हो गया। अब भैया CHO ग्रुप लगा है तो इसका जब IUPAC करते हैं तो एल्केन में एनल जोड़ देते हैं, तो जगह मेथेन आ रहा था Al जोड़ देंगे, हो जाएगा मेथेनल। बाकी हम IUPAC पे वीडियो आपको देते रहेंगे भाई, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसके लिए हम एक वीडियो स्पेशल लेना चाहेंगे, क्योंकि हम किसी बच्चे का IUPAC नहीं जाने देंगे। ठीक है, IUPAC तो भैया अभी इस पे वीडियो हम नहीं लिए हैं, और इस पे वीडियो लेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा तब। ठीक है, क्योंकि हमें लग रहा है कि आपका तैयार होगा, इसीलिए शायद आप शांत बैठे हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बन गया। और
यहाँ देखिए H2O निकल गया, 2H2O। अब हम चाहते हैं इसको नहीं समझाएं। पूछिए क्यों नहीं समझाएंगे? क्यों नहीं समझाएंगे भाई? इसलिए नहीं समझाएंगे क्योंकि जरा आप यहाँ पे दिमाग लगाइए थोड़ा सा और देखिए कि यहाँ से क्या क्या निकाला गया है, क्या क्या यहाँ रखा गया है, कैसे H2O निकला है, जरा आप एनालिसिस कीजिएगा। आई होप चैलेंज यू, ठीक है, हम आपको चैलेंज देते हैं। अगर आप एनालिसिस करना शुरू कर देंगे तो ये रिएक्शन आपके दिमाग में एकदम फिगर के माध्यम से एकदम सेट हो जाएगा, पूरी गारंटी के साथ करें भाई। लेकिन कंसंट्रेशन के बाद कंसंट्रेट होना चाहिए भाई आपका, ठीक है। और हाँ, किसी से बात वगैरह नहीं, जब हम समझा रहे हैं तो इसको समझिएगा। टेम्परेचर ये है आपका और यहाँ पे 2CH3OH है, जाहिर सी बात है आप इसको कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है जिससे तो वो हमें कमेंट तो कर सकता है ना, हम उसके कमेंट के थ्रू उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रासायनिक गुण पे आ जाते हैं। तो इसमें एक चीज़ और बोला जा रहा था कि भाई क्या होता है जब हम इसको क्रिया कराते हैं किसी के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, हम आपको बता देते हैं। इसके रासायनिक गुण में ज़्यादा जाने से बेहतर, देखिए ये जो चीज़ है ये हमें नहीं पूछा गया क्वेश्चन में, ठीक है। हमें स्पेशली ये अमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो अमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में अगर आप चाहें तो इसको समझ के नोट कर सकते हैं। चलिए भाई, जो पूछा पहले उसको क्लियर करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अमोनिया के साथ क्रिया, किसके साथ? अमोनिया, ये NH3। तो यहाँ बोला जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ क्रिया करके हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन को हम कहते हैं यूरोट्रोपिन, और इसका यूज कहाँ होता है? मूत्र रोग एवं गठिया रोग में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसको? यूरोट्रोपिन का ये बनता है। तो किस तरीके से बनता है भाई, यूजेस तो जानते हैं हम, थोड़ा सा उसको बना लेते हैं। 6 मात्रा आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा और 4 मात्रा में आपका अमोनिया होगा। अब इन दोनों भाई साहब को मिला के जब जबरदस्त क्रिया कराएंगे तो आपका बन जाएगा यूरोट्रोपिन। समझ में आ रही बात? चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बात समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी और ये हम आपको बता भी चुके हैं कितनी बार, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, तो आपका ये बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। चलिए एक बार अगर फिर से क्लियर कर देते हैं। कितना है भाई? ध्यान दीजिएगा, H कितना है? 6 6 12 12 12 12 24 24 तो है। तो जब यहाँ पे लिखेंगे CH2 तो 6 दूनी के 12 हो गया, 12 और 6 दूनी 12 12 12 24 24 तो हाइड्रोजन पूरा, ठीक है। तो आप इसको समझ जाइएगा बिल्कुल। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमें फिर से बताइएगा, हम इसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड। आइए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला ध्यान दीजिएगा, अब आगे क्या है? आगे HCN से क्रिया। HCN बोले तो हाइड्रोजन साइनाइड। तो HCN के साथ क्रिया फॉर्मल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड। देखिए हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं इन्हीं भाई साहब को, HCN को हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं, ठीक है। क्रिया करके साइनोहाइड्रिन बनाता है। देखिए ये भी रिएक्शन हम आपको बता चुके हैं, हम इसका मतलब बहुत चीज़ आपको बता चुके हैं, काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं जो कि हमें मुलाकात होने लगी है क्वेश्चन बैंक से। घबराइए मत, बहुत जल्द मुलाकात होगी बोर्ड एग्जाम में आपके हर क्वेश्चन से। हर क्वेश्चन आपसे रूबरू होगा, बस आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, जारी रखिएगा, ठीक है। और कभी डरिएगा नहीं, क्योंकि अपने हौसलों को हमेशा बुलंद रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा नहीं हम पढ़ते किस लिए, ठीक है। अगर आप पढ़ने की बजाय मस्ती करते हैं तो भाई अपने आप को गलती कर रहे हैं, अपने आप से धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जितना भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन से मुलाकात आपको अच्छे खासे हो रहे हैं या नहीं? चलिए अगर हो रहे हैं तो हमें बताइए, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताते रहे भाई। हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि क्या बच्चे इस चीज़ से सेक्रीफाइस हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए अगर कोई दिक्कत होता है तो भाई हम आपके लिए अभी भी खड़े हैं। जिस टॉपिक में दिक्कत होता है वहाँ पे तुरंत कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। तो भाई कास्टिक सोडा की भी बात हो रही थी, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ बताया जा रहा है क्या? यहाँ बताया जा रहा है कि क्या है भाई? कास्टिक सोडे के साथ अभिक्रिया। तो फॉर्मल्डिहाइड कास्टिक सोडा NaOH के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है, अभिक्रिया कर मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया कैनिंजारो, लाजवाब क्वेश्चन है भाई, फटाफट नोट कीजिए इसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ से दो चीज़, मतलब एक तीर से दो निशाना। पहली बात तो ये कि भैया हम कास्टिक सोडा की अभिक्रिया करा रहे हैं, पहला पॉइंट ये बनता है। लेकिन दूसरा पॉइंट, सबसे ज़बरदस्त पॉइंट ये बनता है कि नेमिंग रिएक्शन में देखिए कौन सा है? कैनिंजारो अभिक्रिया है, ठीक है। तो कैनिंजारो एकदम नेमिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद जानते हो। तो ज़रा इसके बारे में थोड़ा चर्चा जरूर करेंगे हम, चर्चा नहीं बल्कि इसको बेसिक से खोल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ले लिए फॉर्मल्डिहाइड, CHO होता है फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र, राइट। इसका 2 मात्रा लिए, इसमें लफड़ा नहीं है। क्रिया करानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बोले तो NaOH, तो NaOH को यहाँ ले लिया गया। अगर 2 मात्रा में ये लिया गया है तो 2 मात्रा में आपका ये भी लिया गया है, दोनों 2 मात्रा में है। चलिए भाई अब ध्यान दीजिएगा, तो होगा क्या? यहाँ पे CH3OH निकल गया, इसका नाम होता है मेथेनॉल कह सकते हैं, ठीक है, मेथिल अल्कोहल।
CH3OH को कहते हैं मेथिल अल्कोहल ना, और ये क्रिया क्या कर रहेगी, कैनिन जारो अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, मेथेनॉल और सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट बोले तो HCOO। समझ में आई बात, नहीं समझ में आया, चलिए भाई थोड़ा घुस जाते हैं इसमें, एकदम क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी डाउट में चल रहे हैं भाई, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समझिए देखिए क्या हुआ। ठीक है, हुआ क्या, यहाँ पे C कितना है, 2 ठो यहाँ पे है और यहाँ पे भी 1 ठो है, तो अगर ये 2 हुआ तो ये कितना हुआ, 2 ठो ये हुआ, 4 ठो हो गया, राइट। अगर 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया तो यहाँ पे चलते हैं तो देखेंगे कि हमें यहाँ पे H है, यहाँ पे 2 लगा है, तो भैया ये भी 2 ठो गिना जाएगा ना, तो हमारा टोटल H कितना हो गया, 4 4 2 6 6 हो गया। चलिए बिल्कुल आसान है भाई, समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक क्या होने वाला है। ये जो C आपका दिख रहा है, ठीक है, तो हम करेंगे क्या समझिएगा, इस CH को हम लपेट के एकदम निकालेंगे, जो CH बीच में हम दिख रहे हैं इनको निकालेंगे। देखिए CH यहाँ पे निकाल दिए, ठीक है। अब H की मात्रा 2 2 4 4 2 6 6 ठो था ना, तो हम यहाँ पे 3 ठो H निकाल दिए, CH3 आपका निकल गया। बात समझिएगा, CH3 यहाँ पे हमारा निकल गया। अब ये जो पिछवा से OH दिख रहा है, सॉरी Na को नहीं भाई, खाली OH को लपेटेंगे यहाँ से, बात समझ आ रही है। अब इस OH को उठा के इसमें चिपका देंगे, तो ये हमारा एक यौगिक तैयार होता है। देखिए किसी भी यौगिक को किसी के साथ नहीं चिपका सकते भाई, जब जैसे हमको खुद लगेगा कि नहीं कोई यौगिक बन रहा है तभी हम ऐसा करेंगे। ठीक है, तो हमें लग रहा था यहाँ मेथेनॉल बनने वाला है या मेथिल अल्कोहल बनने वाला है, इसीलिए हम इसको CH3OH कर दिए। ठीक है, और मेथेनॉल बन भी गया है। अब बनने वाला है सोडियम फार्मेट। देखिए भाई Na कितना यहाँ पे है, Na यहाँ पे 2 गो है, ठीक है, तो 2 ठो है, तो होगा क्या यहाँ पे देखिए HCOO यहाँ पे निकाल देंगे हम, तो H आपका कितना था, 3 1 4 हो गया, 4 और 1 5, ठीक, तो पाँचों का पाँचों पूरा है आपका। चलिए भाई वेरी गुड, तो ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपका निकल गया। सॉरी एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लफड़ा होने वाला है भाई, कहाँ पे H में, एक्चुअली यहाँ पे H दिया कितना है, 2 2 4 4 2, ठीक है भाई, ये तो क्लियर है, 4 2 6 6 हो ना, तो हमारा 5 हो रहा है, 1 H बच रहा है आपका ना, गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, चलिए जो H बच रहा है उनको लपेटे रहिए, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपका, हाँ ठीक है भाई, H हो गया, ठीक है, C 3 1 4 1 5, ठीक है, OO, ठीक है, तो ध्यान दीजिए C लिख दिए यहाँ पे, तो C आपका कितना था, 2 ठो था ना, H आपका कितना है, 4 2 6 6 ठो। एक काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहाँ पे है ना, ये देखिए क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है, समझिएगा, इसको बना लीजिए थोड़ा सा भाई, इसके अगवा 2 लगेगा, लगा लीजिएगा सब लोग, ठीक है, क्योंकि हर कोई नहीं बता पाएगा भाई, बताने की बात ये नहीं है, मतलब हर बच्चा नहीं समझ पाएगा कि ये H कहाँ गायब हो जा रहा है। देखिए हम अभी को पकड़े तो बता दिए आपको, यहाँ आगे 2 लगेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर 2 लगेगा तब न जाके हमारा हाइड्रोजन पूरा होगा। 2 ठो तो यहाँ हो गया, 4 ठो यहाँ हो गया, तो भैया हमारा हाइड्रोजन 6 हो गया, और यहाँ 5 मिल रहा था, तो अब जाके पूरा हुआ ना, 3 4 4, अगर यहाँ 2 लगा दिए तो 6, अब जाके ये पूरा हुआ। और Na आपका 2 ठो था ना, तो Na यहाँ लग गया Na, और आगे 2 लगा तो 2 Na पूरा हो गया। C आपका कितना है, 2 ठो था, ठीक है, तो 2 लगा है तो C आपका यहाँ पे लगा है, तो ये भी पूरा है। बात समझ में आ रही है आपको, वेरी गुड। तो अब बच गया हमारा क्या, अब बच गया आपका O कितना है, O आपका यहाँ पे 2 ठो है, 2 A हो गया, और यहाँ पे 2 4 ठो O है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 को तो पूरा है भाई, और यहाँ पे लगा दिए तो 2 ये हो गया, और 2 दूनी के 4, यानी 2 ठो ये हो गया, 2 आगे लगा है ना, लगाना पड़ा भाई, ठीक है, 2 और ये 2 4, तो ये रिएक्शन अब जाके आपका बैलेंस हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक जिसके पास अवतार का होगा उसमें यहाँ पे 2 बना लीजिएगा भाई, हम बोल दे रहे हैं क्योंकि गलत ना हो इसका, इसके लिए आपको 2 लगाना पड़ेगा, तब जाके दोनों तरफ रिएक्शन बैलेंस होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझेंगे हम लोग। तो देखिए बोला जा रहा है कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। गजब का क्वेश्चन है, ठीक है भाई, किसके साथ लिखना है, CHCl3, इसको बोलते क्या है भाई, इस चलिए आगे बात करते पहले, CHCl3 हो गया, ठीक है, और इसको है CaOCl2, और ये है आपका PCl5, तो इन्हीं तीनों के साथ खिलवाड़ करना है आपको, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, CHCl3 को हम बोलते हैं क्लोरोफार्म, और इसको CaOCl2 को बोलते हैं कैल्शियम क्लोराइड बोलते हैं, PCl5 को बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड,
राइट। चलिए भाई, अब हम नाम तो बता दिए इसका, अब हम इसके बारे में थोड़ा घुस जाते हैं। आगे क्वेश्चन एक तरीके से और बोला जा रहा है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया लिखिए। क्या लाजवाब क्वेश्चन है भाई। आइए इसके सॉल्यूशन को समझा जाए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कुछ अलग तरीके से हमसे, प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, शुष्क कैल्शियम एसीटेट को गर्म करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। चलिए भैया, इनकी बातों को मान लिए हम, ठीक है, लेकिन अब जरा चल के देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए ये रिएक्शन है आपका, इसको बोलते हैं कैल्शियम एसीटेट। दिख नहीं रहा है, ध्यान देखिएगा, लिखा क्या गया, CH3COO का ट्वाइस Ca, ठीक है, समझिएगा भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। कैल्शियम एसीटेट, ठीक है भाई, इसको गर्म कर दिए, ये भी ठीक है। अभी एसीटोन बन कैसे रहा है सर, ठीक है, इसको समझते हैं। तो CH3 यहाँ पे है ना, अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ दुई लगा काहे के लिए है, इसके कहने का मतलब ये है कि जो अंदर बैठे हैं सबके दो दो रोल हैं, ठीक है, तो ये रोल निभाएंगे बिल्कुल। CH3 आपका दूठ होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ दो लगा है ना, तो CH3 एक को यहाँ रखेंगे, एक को यहाँ रख देंगे, हो गया दूठो खत्म, गुड। अब समझिएगा COO है ना, तो जब COO है तो एक काम करते हैं हम, CO को बीच में रख देते हैं, एक ही C को रखेंगे भाई, बात समझ में आ रही है, एक ही CO को रखे हैं, एक को O आपका एक्स्ट्रा वाला बचा हुआ है, क्योंकि भाई देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C भी दो ठो है, O तो भैया इसका भी दो, ई दो, मतलब टोटल हम बोले तो 4 ठो O 4 ठो, इसमें 4 ठो है। तो अब हम इन्हें कैसे कैसे अलग करेंगे, तो एक को तो O यहाँ लपेट दिए हम, CH3CO CH3 एसीटोन का सूत्र होता है, इस तरह से हमारा एसीटोन बन जाएगा। बाकी जो बच गया वो क्या बचा है, ये आपका Ca बचा हुआ है, Ca को लिख दिए, हो गया। चलिए भाई, अब देखेंगे C एक खो हमारा और बचा था, यानी कि यहाँ पे दो लगा है ना, तो दो ठो था अंदर, तो एक, अभी तो हमने लिखा कितना है, अभी हमने एक ही C लिखा है, सॉरी अभी हमने एक ही C लिखा है ना, O के लगवा वाला, एक खो जो बचा है उसको यहाँ लगा देंगे ना। CO कितना था भाई, 4 ठो था, तो 3 ठो तो यहाँ सॉरी 2 ठो, एक ठो तो यहाँ ले चुके थे, 3 ठो बचा है, तो CO3 लिख देंगे, CaO CO3, तो 3 ठो यहाँ पे हो गया, एक खो यहाँ पे हो गया, 4 ठो ऑक्सीजन आपका कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। CH3 2 ठो था, एक खो यहाँ हो गया, एक खो यहाँ हो गया, ये भी ठीक है। Ca आपका एक खो था, यहाँ भी हो गया, ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो गया भाई, नोट कर लीजिए फटाफट, इस तरह से आपका बन गया एसीटोन। थोड़ा इनके प्रयोगशाला विधि में चलते हैं। बोला क्या जा रहा है, देखिए पहले फिगर बना लीजिए। बोला जा रहा है कि विधि क्या है, कठोर कांच के रिटार्ट में, रिटार्ट एक, देखिए जो रिटार्ट है ना, इसमें रिटार्ट दिया गया है, हम आपको समझाते हैं फिगर में। देखिए ये जो दिख रहा है ऑब्जेक्ट, ये आपका रिटार्ट है, रिटार्ट, ठीक है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कठोर कांच के रिटार्ट में शुष्क कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बोले तो क्या भैया, यहाँ पे दिया गया है कैल्शियम एसीटेट, ठीक है, ये ले लिए, इसमें जो मिश्रण दिख रहा है कैल्शियम एसीटेट है, ठीक है। तो कैल्शियम एसीटेट लेकर धीरे धीरे गर्म करते हैं, तेजी से नहीं भाई, धीरे धीरे, ठीक है। तो जब धीरे धीरे गर्म करते हैं तो आगे बोला जा रहा है, इसके फलस्वरूप होता क्या है, कैल्शियम एसीटेट के अपघटन से एसीटोन बनता है। जब उसका अपघटन होगा तो एसीटोन बनेगा, एसीटोन बन जाएगा, एसीटोन अवशित होकर ग्राही में एकत्रित होता है। चलिए भैया, ग्राही क्या होता है ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये फिगर देख लीजिए पहले, ये जो फिगर में दिया गया ये है सॉरी, ये आपका रिटार्ट है, ये आपका हो गया रिटार्ट, और ये है जल यहाँ से, ठीक है, और ये हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट का मिश्रण, ठीक है, और ये हो गया संघनित्र, और ये हो गया ठंडा जल यहाँ से निकलता है, ठीक है। और ये ग्राही, देखिए यही ग्राही है आपका, ये जो दिख रहा है ये ग्राही है। और एसीटोन जो देखिए, एसीटोन कहाँ आ रहा है भाई, ये जो नीचे बैठ रहा है ना, यही एसीटोन है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया प्रयोगशाला विधि में। इस फिगर को तैयार कर लीजिए भाई, क्वेश्चन 5 नंबर का है भाई, फिगर तो बनाना पड़ेगा आपको। तो फिगर जब बनाना पड़ेगा तो क्वेश्चन ऐसे ही बोला जाएगा, सचित्र वर्णन कीजिए। तो वर्णन तो करने आ जाएगा भाई, जब फिगर बनाने आएगा तब। तो फिगर को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए हर एक प्रयोगशाला विधि को, ठीक है, क्योंकि बताएगा नहीं कि हम कौन सा देने वाले हैं, कोई भी आ सकता है, पी ब्लॉक के तत्व से भी आ सकता है। तो बाकी जिसमें अगर दिक्कत समझ में आती है उसके लिए हमें कमेंट करिएगा, उसके लिए हम बताएंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, आगे बोला जा रहा है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, तो ध्यान दीजिए। बोला जा रहा है कि एसीटोन का शोधन किस तरीके से होता है। तो बोला जा रहा है कि प्राप्त एसीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन डालकर हिलाने पर एसीटोन का सफ़ेद क्रिस्टलीय सोडियम बाइसल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है। इसे छानकर सोडियम कार्बोनेट के
संतृप्त विलयन के साथ आश्वित करते हैं तथा प्राप्त आसुत को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा सुखाकर पुनः आश्वित करके शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर लेते हैं। चलिए भाई, अब तो हो गया नाटक खत्म इनका। जरा चलते हैं इनके रिएक्शन पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एसीटोन है, हमने आपको पहले ही संरचना सूत्र बता दिया है। देखिए ये जो जितने रिएक्शन भाई साहब आगे आ रहे हैं, इनसे मुलाकात हम आपकी पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो कुछ बताना तो नहीं लग रहा हमें। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ बताना चाहिए तो बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। देखिए ये सोडियम बाइसल्फाइड है सोडियम बाइसल्फाइड, गुड। और ये एसीटोन है, तो एसीटोन की जब क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराएंगे तो हमें जो मिलेगा इसको बोलेंगे एसीटोन सल्फाइड, सॉरी एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक। ठीक है, तो कैसे बना एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान समझिएगा। संरचना CH3COCH3 की है, यानी एसीटोन की है, गुड। तो CH3 देखिए यहाँ पे नौटंकी किया है भाई, ये H3C लिख दिया है, लिखा है ना, लिखने दो, हमसे क्या मतलब, लेकिन हमें जो समझ में आता है हम वही लिखेंगे, यानी CH3 लिखते हैं। आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिखिए चाहे ये लिखिए, मतलब वह एक ही है। ठीक है, H3 को आगे लिख दिया है बस, और क्या किया है। ठीक है, तो ये हो गया CH3 यानी CO को हटा दिया, O को कहाँ भेजा हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या, ये थोड़ा सा मजाक कर लिया आपके साथ, यहाँ से O को निकाल दिया है और यहाँ से ही CH को निकाल दिया है। देखिएगा जहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ वही चीज़ निकाल रहा है। यहाँ से अगर O को निकालेंगे तो ये हो जाएगा O, और H को निकालेंगे तो हो जाएगा H। समझ में आ रही बात। अब ये जो OH निकला इसको लपेट के ऊपर भेज दिया, इनको ऊपर जोड़ दिया। ठीक है भैया, इनका तो काम हो गया। ठीक है, अब जो बच गया, यानी बचा क्या है, SO3 बच गया है और ये Na बच गया है। तो SO3 को पहले यहाँ रख दिया और जो Na बचा था उसको यहाँ रख दिया। इस तरीके से हमारा बन गया क्या, इस तरीके से हमारा बन गया एसीटोन बाइसल्फाइड यौगिक। चलिए भाई फटाफट नोट करिए इसको। आगे हम बढ़ने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए भाई लाइक वाइक कर दीजिए थोड़ा सा। ठीक है, ताकि हम इतने शानदार क्वेश्चन से आपका प्रदर्शन कर रहे हैं तो इतना तो बनता है। ठीक है, चलिए तो आगे तो कुछ है नहीं, बिल्कुल आप इसको समझ सकते हैं भाई। अमोनिया के साथ क्रिया है, बिल्कुल सिंपल है भाई, तो अमोनिया के साथ यही है, करा दीजिएगा, कुछ है नहीं। अगर दिक्कत समझ में आती है किसी भी रिएक्शन में तो बिंदास हमारे लिए एक ही ऑप्शन है, कमेंट बॉक्स में आइए। ठीक है, और वहाँ पे आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन शानदार पूछा गया था कि क्या होता है भाई जब क्लोरोफार्म के साथ अभिक्रिया क्लोरोफार्म के साथ होता है कास्टिक पोटास की उपस्थिति में। ठीक है, तो एसीटोन तो ये ले ली। देखिए होता क्या है, क्लोरीटोन बनता है, ये भी हम आपको रिएक्शन करा ही चुके हैं। चलिए फटाफट में बताइए कौन कौन ये रिएक्शन को जानता है और कौन कौन कर सकता है। चलिए फटाफट बताइए भाई, बिल्कुल बताइए कि कौन कौन एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से करा सकता है। चलिए फटाफट बताइए, बिल्कुल बिंदास भाई, बोलते रहिए। और उपस्थिति भाई KOH की है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की है। तो हम तो इतना बता दे रहे हैं कि क्लोरीटोन बनता है। अब एक रिएक्शन आप अपने से करिए, आई चैलेंज यू, इस बात की चैलेंज देते हैं हम आपको। ये रिएक्शन आप अपने से खेलना सीखोगे। कैसे सीखोगे, बस आप कंसंट्रेट करो और समझो। हम एक बार गाइड जरूर करेंगे भाई। CH3COCH3 का यहाँ पे ले लिया गया एसीटोन और क्लोरोफार्म का सूत्र CHCl3 हो गया। चलिए वेरी गुड, अब ले तो लिए हैं भाई, बिल्कुल वही करेंगे जो वहाँ पे किए थे। यानी करने का मतलब हमारा सिर्फ यही है, इतना तो हम लिखवा करेंगे, तो इतना आप देख रहे हैं, इतना लिख दिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये जो O है, O दिख रहा है कहाँ पे है, ये वाला O। ठीक है, ये O इस H के साथ निकल के ऊपर हो जाएगा, यानी OH हो गया। ठीक है, अब बच गया C, तो C को यहाँ, Cl3 है तो Cl3 हो गया। इसी को बोलते हैं क्लोरीटोन, हो गया क्लोरीटोन। तो ये बन गया आपका क्लोरीटोन। अगर समझ नहीं आया तो भाई अब बोल सकते हैं अपने राय को। चलिए अब ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको समझ में नहीं आया ये रिएक्शन। चलिए तो अब ये रिएक्शन अब नहीं समझ में आया तो भैया कभी नहीं आएगा आपको, जान लीजिए, क्योंकि समझने वालों को ही समझाया जाएगा। ठीक है, जो समझना ही नहीं चाहता है उसके लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते भाई। वो टाइपिंग में लगे हुए हैं किसी के साथ, तो बिल्कुल टाइपिंग में लगे रहिए। तो टाइपिंग करना है तो करते रहिए, अगर समझना है तो समझिए। ठीक है, चलिए तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके